मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके तरफ से सब कुछ और बेहतर और अच्छा होगा। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो पर। रवि, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि विदेश में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही ईजी तरीके से है। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ, किसी भी कंट्री में अगर आपका वर्क परमिट नहीं हो रहा है, अगर आप जाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि टूरिस्ट वीज़ा है। लेकिन अब टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर हम स्टडी वीज़ा के ऊपर बात करें तो बहुत आसानी से हर कंट्री में वीज़ा मिल जाता है स्टूडेंट्स को। सो स्टडी वीज़ा इज़ अ वेरी इजी वीज़ा फॉर एनी कंट्री। अब देखो, स्टडी वीज़ा चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो आपकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर किसी भी कंट्री में जाने के इच्छुक हैं, अगर आपका वर्क परमिट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पास नहीं मिल रहा है, टूरिस्ट वीज़ा आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में आपको ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक बैलेंस, ऐसी काफ़ी दिखाना पड़ता है उसमें। सो अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाओगे, आपको काफ़ी ईजीनेस हो जाएगा। अगर मैं 100% सक्सेस वीज़ा की बात करूँ तो स्टडी वीज़ा में मोस्टली जो है आपके काम जल्दी एंट्री हो जाती है। अब देखो, क्या स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें बहुत डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यार, हर कंट्री में जाना अलग है। यूएस है, अगर आपको वर्क परमिट वगैरह नहीं मिलेगा तो यूएस पे आप कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है। अगर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं मिल रहा है और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पास भी इस कंट्रीज़ का नहीं मिल रहा है, लाइक यूएस में H1 वीज़ा जिसे बोलते हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में 457 वीज़ा जिसे बोलते हैं, सिंगापुर में एम्प्लॉयमेंट पास और एस पास बोलते हैं, तो इन सबको गेट करने के लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है डिग्री। अब देखो क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की वीडियो आएंगी। मैं आने वाली वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ में कितने पैसे लगेंगे, कितनी फीस होती है, आप रिटर्न कितना ROI उसका ले सकते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई पर, तो आप कितने साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट में, और कौन सी कंट्री सेटलमेंट के पर्पज़ से अच्छी है, कमाने के पर्पज़ से अच्छी है। कुछ कंट्रीज़, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके ही मैं सब एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हो तो पहला ऑप्शन आप डिग्री का ही लेना। अभी देखो, डिग्री का फ़ायदा क्या है, बैचलर ऑफ डिग्री जिसे बोलते हैं। अब डिग्री एक बहुत ईजी स्टेप होता है आपको जॉब लेने के लिए। अब डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, इसमें भी आपको वर्क परमिट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अब क्या है, डिमांड बहुत सारी, क्योंकि जो सप्लाई है, मीन्स जो एप्लीकेंट्स है, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं। अब एक एम्प्लॉयर को अगर एक डिग्री होल्डर मिल रहा है, एक डिप्लोमा, तो वो डिग्री वाले को चूज करेगा। सो एक डिग्री की एक अलग ही अपनी पहचान होती है, चाहे वो किसी कंट्री में भी हो। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, सेमी स्किल्ड पास जिसे एस पास बोलते हैं सिंगापुर में, इसको लेने के लिए आपकी बेसिक जो होती है वो है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल से रिलेटेड हो, अगर आईटी से करते हो तो आपको BSc इन IT चाहिए। अगर आप इंजीनियर्स हो तो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर BE की डिग्री होनी चाहिए। तो एक बेसिक डिग्री आपके जो होती है बैचलर डिग्री, सो आपको डिग्री बहुत ज़रूरी है। अब देखो, कौन से कोर्स हैं विदेश में जाने जो इजी सेटलमेंट, इजी कमाई हो सकती है। एक ये रफ वीडियोस है, एक जनरल आइडिया है। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से भी बताऊंगा कि किस कंट्री में कौन सी डिग्री, कौन सी ऑक्यूपेशंस ज़्यादा चलते हैं। देखो, हर कंट्रीज़ में एक अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है और एक अपनी अब जैसे सिंगापुर में IT हब है, लॉजिस्टिक हब है, एग्रीकल्चर वगैरह का इतना वो नहीं है। तो अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। सो हर कंट्री की एक अपनी यूनिक स्किल होती है। सो मैं आगे वाली वीडियोज़ में बताना चाहता हूँ कि किस कंट्रीज़ में कैसी होगी, लाइक कनाडा में कौन सा अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन के पर्पज से, जॉब के पर्पज से। सो एक आज ये रफ वीडियो है, जनरल वीडियो। पहले आप अपने दिखा, अगर आप विदेश में जाना चाहते हो तो डिग्री के लिए जाओ। अब मोस्टली जो कॉमन डिग्रीज जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपको करनी भी चाहिए। इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से और अपनी इच्छा के हिसाब से। सबसे पहले बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड डिग्री विदेशों में बहुत वैल्यूएबल होती है। इसका एक कारण होता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो फॉरेनर्स की डिमांड जो है ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ के लोकल इतना मेहनत नहीं कर सकते। पहला तो होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बैचलर ऑफ डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी आप IT से बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिग्रीज आती है, वो आप गूगल पे जाके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हेल्थ केयर से रिलेटेड आप कर सकते हैं, नर्सिंग की बहुत
हर जगह डिमांड रहती है। और अगर मैं आपको मैनेजमेंट के हिसाब से बताऊं तो मैनेजमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है। कहने का एग्जांपल है, अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, बीबीएम के लिए जा रहे हो, या कोई नॉर्मल डिग्री के लिए जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिग्री से ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाइए ताकि आपका करियर हमेशा मिले। एग्जांपल, अगर आप सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे, अगर डिग्री आपके पास है, आपको इजी और एस पास मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म पर भी आप काम कर सकते हो। सो यही एक बताना था। अब इन सब की कॉस्ट क्या होती है, एक जनरल कॉस्ट बताता हूँ, एवरेज कॉस्ट कंट्री के हिसाब से मैं भी बता दूंगा आने वाली वीडियो में कि किस कॉलेज में कैसी है, लेकिन उसके पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। एक जनरली बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या बैचलर डिग्री 3 या 4 साल की होती है विदेश में। अब उसमें जो एक पर ईयर जो सेमेस्टर होती है वो 15,000 यूरो। अगर आप यूरोप की बात करें तो उसमें यूरोस होता है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज है। एक एवरेज यूएसडी में अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ डिग्री किसी भी प्रोफेशनल, चाहे वो आईटी में हो, हेल्थ केयर में हो, होटल मैनेजमेंट में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, लॉजिस्टिक्स में हो, इसकी जो कॉस्ट करीब पड़ती है यूएसडी के हिसाब से 30,000 के आसपास। पर सेमेस्टर्स जो होते हैं 6,000 या 4,000 डॉलर्स के आसपास होती है। वो कंट्री पर डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है और कौन सा इंस्टीट्यूट है उस पर। कुछ यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, मीन्स फुल्ली गवर्नमेंट से अथॉरिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। जो एक रफ आइडिया बैचलर का 30,000 के आसपास आपका यूएसडी में पहुंच जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। इसी तरह के मास्टर्स है। अगर मैं मास्टर्स की सिंगापुर की बात करूँ, मैंने अपने पार्ट टाइम के लिए मास्टर्स में पे करे थे 23,000, मीन्स 23,000 डॉलर करे थे 2011 में जब मैंने पढ़ाई करी। तो 30,000 डॉलर्स के आसपास आपका लगेगा। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरओआई आएगा। देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप पढ़ाई के लिए समय खराब करोगे, आपको काम भी करना है, उस पैसे को लौटाना भी, अपना करियर भी बटाना है। इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक रफ आइडिया बताता हूँ, 20 या 30,000 डॉलर लगते हैं। इतना पहला आपको पे नहीं करना है, सेमेस्टर के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से पे होता है, लाइक 10,000 डॉलर्स ऐसे कुछ होता है। लेकिन एक एवरेज फीस जो है 30,000 यूएसडी डॉलर्स के आसपास बैचलर डिग्री की होती है। अभी बहुत अच्छा फ़ायदा है अगर आप बैचलर डिग्री प्रोफेशनल्स आईटी हेल्थ केयर में जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको जॉब सिक्योर हो जाती है। तो यही एक बताना था। लोग डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज के लिए जाते, तो उनकी डिमांड इतनी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर सकते, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर आप होटल मैनेजमेंट मीन्स बैचलर ऑफ डिग्री आपके पास है, आप अप्लाई पीआर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है। गवर्नमेंट जो वहाँ के मीन्स अथॉरिटीज़ होती है, वर्क परमिट अथॉरिटीज़ होती है, वो आपके लिए कोई इश्यू नहीं होती। क्योंकि अब वर्क परमिट लेने के लिए, अब देखो, हम लेबर वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत ही अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में आपको एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, H1 वीज़ा लेना है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए ही चाहिए। यही बताना था। आप डिग्री, आपको ये देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल होता है। इसके लिए भी मैं कुछ आपको आने वाली वीडियो बताऊंगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिप्लोमा के लिए नहीं जाएं यार, इतना स्कोप नहीं है, आपको डिग्री करनी ही पड़ेगी। अगर आप डिप्लोमा भी करते हो तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी। अगर आप पॉली के लिए 3 साल तो भी डिग्री चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यार स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो डिग्री के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। अभी मैं एक ऑस्ट्रेलिया से, मेरा यूट्यूब का जो फ्रेंड है, उन्होंने MBA करा था ऑस्ट्रेलिया से और आज वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। कहने का मतलब डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऑफ योर सेटलमेंट एंड योर अर्निंग योर मनी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।